कुर्मी पूरा रांची कुर्मी ही मैं आ जाएगा। तो भूखा लोग है मातो लोग, इलेक्शन में तो पैसे देके वोट ले लेंगे, अलग अलग पार्टी में डिवाइड कर देंगे। तो आने वाले टाइम में हम लोग पॉलिटिकल आंदोलन भी करेंगे। आने वाले दिनों में सरकार हमारा कदमों में आएगा और हमारा मांग को पूरा करेगा। 5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। आज पूरा रांची जाम हो जाने वाला है और ये सिर्फ ट्रेलर है, ये टीजर है। मेन पिक्चर 2029 से पहले हम लोग दिखाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए झारखंड में हम लोग अधिकार लेकर छोड़ेंगे। हम लोग झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। जिस दिन हम लोग लाल झंडा खड़ा कर देंगे तो पूरा झारखंड तहस-नहस हो जाएगा। पूरा झारखंड से लोग जाग चुका है और कुर्मी के साथ जो अनर्थ हुआ है, भारतवर्ष में किसी का ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है। तारा मैदान में मौजूद है और यहाँ पे इतने आपको हुजूम नजर आ रही है। ये हुजूम है कुर्मी समाज की, उनकी जो मांगे हैं एसटी सूची में जो मांग लेकर आए हैं उसी को लेकर आज देखिए ढेरों संख्या में आपको कुर्मी नजर आते होंगे, जुड़ते नजर आ रहे हैं। 24 जिलों से कुर्मी समाज यहाँ प्रभात तारा मैदान में मौजूद हुए हैं और हजारों की भीड़ हमें नजर आ रही है। फिलहाल हम लोग स्टेज पे है और प्रमुख जो भी चेहरे हैं यहाँ पे मौजूद है और बातचीत करते हैं कि इतनी भारी भीड़ आई है और भीड़ बढ़ेगी क्या? जी कहाँ से आए हैं आप? पोखर से आए हुए हैं जी। और भीड़ बढ़ने वाली है जी और इसमें भीड़ बढ़ने वाली है। हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आए हुए हैं यहाँ पे प्रभात तारा मैदान में और हमें हक चाहिए। सरकार से उम्मीद करते हैं हमें एसटी में शामिल किया जाए। धन्यवाद। एसटी में शामिल कितने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, कुछ भी आगे बढ़ा है ये मामला? हाँ बहुत दिनों से मैंने जमी से ये हम लोग झारखंड राज्य लोग तभी से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को अधिकार इसका मिलना चाहिए। धन्यवाद। दीदी कहाँ से आए हैं? कुर्मू से आए हैं और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी हुए और यहाँ पर हम लोग का पूरे झारखंड में करीब 5 लाख यहाँ हम लोग का कुर्मी भाई जुटने का यहाँ पर पूरे आ रहे हैं क्षेत्र से। हम कुर्मू प्रखंड से लगभग हम लोग 20,000 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 20,000 कुर्मी मौजूद है। रांची 24 जिलों से इतने दूर दूर से आप लोग आए हैं, इकट्ठा कैसे कर लेते हैं इतना भीड़? हम लोग अभी यहाँ पर अपने नेतृत्व में अभी 100 गाड़ी से ज्यादा हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 100 गाड़ी? हाँ 100 गाड़ी कुर्मू। आपको हर वक्त नजर आएंगे, दृश्य दिखा दीजिए। यहाँ पे 20,000 की संख्या में कुर्मी समाज है। ये मांगे हैं कि उन्हें एसटी समाज एसटी समुदाय में जो उन्हें सूची में शामिल करने की जो मांगे है उसको लेकर ये भीड़ आपको जुड़ते हैं। दीदी कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? कलकत्ता से आए हैं। झारखंड से बाहर से भी आ रहे हैं। हाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? बंगाल से, उड़ीसा से और यहाँ का लोग तो है ही झारखंड का और दूर दूर तक जो लोग कुर्मी लोग हैं हमारी तरह बाहर काम कर रहे हैं वो लोग शामिल है। कलकत्ता से आई है, क्या मांगे है कलकत्ता में और झारखंड में? क्या कुर्मी समाज में क्या कुछ जो है परेशानी फेस करना पड़ा? दोनों अलग राज्य है, क्या क्या डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का डिमांड है कि एसटी का डिमांड है। हम लोग तो 70 साल का ऊपर हो गया, हम लोग डिमांड कर रहे हैं और फाइटिंग कर रहे हैं। देखिए हम लोग जो यूनिवर्सिटी में हम भी PhD डिग्री कंप्लीट किए अगले साल और वहाँ सोशल इकोनॉमिक कल्चर ऑफ कुर्मी सोसाइटी के ऊपर वो लोग डिग्री दे देते हैं। हम जो क्राइटेरिया है एसटी डिमांड फुलफिल करने के लिए वो तो फुलफिल हो गया। हम रिसर्च करके मैंने एकदम शो कर दिया, मगर गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रहा है? ये आश्चर्य की बात है। ये पॉलिटिकल इशू हो गया, हम लोग फाइट कर रहे हैं। आई थिंक आज जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं
हमारा जो डिमांड है आजादी के लिए, जाति का जो डिमांड है वो फुलफिल होगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। ये जो मैम आपको नजर आ रही है कोलकाता से आई है, अलग अलग राज्यों की भीड़ है और ये जो स्टेज सजा है यहाँ पे जो अतिथि है, जो प्रमुख चेहरे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम रामगढ़ से आए हैं। क्या मांगे लेकर आए हैं? हम लोग का वर्षों पुराना जो मांग है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करो। जो किसी कारणवश देश आजाद के पहले हम लोग अनुसूचित जनजाति में थे, देश आजाद होने के बाद किसी कारण से हम लोग का नाम से हटा दिया गया, उसको पुनः सूचीबद्ध करने के लिए हम लोग रामगढ़ से हजारों की संख्या में दल बल नगाड़ा के साथ आए हैं। कितनी संख्या है? कितनी संख्या है यहाँ पे? अभी संख्या आपको दिखाई दे रहा है 2 लाख के लगभग। अभी 3 लाख पूरे ग्राउंड में पीला ही पीला दिखाई देगा। अभी हम लोग का जनसैलाब दूर दूर से आ रहा है, जामताड़ा से, साहेबगंज से, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से। अभी पूरा ग्राउंड भर जाएगा। कुर्मी ही कुर्मी, पूरा रांची कुर्मी ही कुर्मी ही मय आ जाएगा। आप लोग जिधर भी कुर्मी समाज जाता है एक एकजुटता नजर आती है, हमें एकजुटता नजर आती है, चाहे वो रेल टेका, वो डहर ठेका हो गया या फिर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करने हो, इतनी एकजुटता आपके अंदर है, क्या कुछ कहिएगा? हमारा एकजुटता चट्टानी एकता है हमारा, और हम लोग जब तक कुर्मी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध नहीं होते हैं तब तक हम लोग का मांग जारी रहेगा। और इसके लिए हम लोग को खनिज संपदा रोकना क्यों न पड़े, भारत को सरकार को ठप कर देंगे और हम लोग का मांग को माना नहीं जाएगा। असर पड़ेगा? असर तो 500% पड़ेगा। और आने वाले दिनों में सरकार हमारा कदमों में आएगा और हमारा मांग को पूरा करेगा। ये प्रभात तारा मैदान में, इस मैदान के बाद ऐसा होने वाला है। ये प्रभात तारा मैदान में जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये इससे सरकार, जो झारखंड सरकार है, केंद्र सरकार, उसका रूह कांप जाएगा। दादा आप लोग सब पीला पीला कपड़े क्यों पहने हुए? कुछ इसका कुछ मतलब होता है कि पीला, क्योंकि आदिवासी सरना में जो है लाल पार जैसा कुछ होता है, व्हाइट और रेड कलर का, आप लोग येलो कलर पहनते हैं, क्या डिफरेंट है, अलग कुछ है क्या? ये जो हम लोग पीला पहने हुए शांति का प्रतीक है। हम लोग शांति तरीका से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना चाहते हैं। जिस दिन हम लोग लाल झंडा खड़ा कर देंगे तो पूरा झारखंड तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम लोग पीला इसलिए करते हैं कि हम लोग कुर्मी जो समाज है शांति का प्रतीक है, शांति तरीका से हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं और अपना मांग को सूचीबद्ध, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना चाहते हैं। मेरा नाम गोपेश्वर सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और कुर्मी महतो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर सिंह। वकील है जी, झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। भारी संख्या में भीड़ आई है, कितना पड़ने वाला है आज जो होने वाला है रैली, कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो बहुत पड़ेगा। असर हम लोग जितना पड़ेगा हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं, अब वो जानता है कितना असर पड़ेगा। असर तो बहुत भारी पड़ेगा। पूरा झारखंड से लोग जाग चुका है और कुर्मी के साथ जो अनर्थ हुआ है, भारतवर्ष में किसी का ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है। भारतवर्ष में कुर्मियों का जो क्षति हुआ है, 1931 से हम लोग को एसटी में रखा गया, 50 में बिना कारण से हटाया गया और हम लोग को अधिकार से वंचित कर दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार है। उस कानूनी अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन चरमबद्ध तरीका से, रेल टेका से, सड़क जाम से सभी तरह करते आए, लेकिन आज तक हमारे बात को कोई सुनने का काम नहीं किया है। ये बहुत दुखद विषय है। इसलिए कुर्मी जाग चुका है, जब से जगा तब से सवेरा, अब हम लोग जाग चुके हैं, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बीच में आप लोग थोड़े दिनों के लिए नजर नहीं आ रहे थे, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर में बहुत ये आप लोग नजर आ रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा रुक गए थे, आप लोग कुछ हुआ था क्या? हाँ, रेल टेका के बाद हम लोग का कुछ वार्ता होने वाली थी, बोला था कि हम लोग करेंगे केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार भी मौन है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। रेल टेका के बाद बोला था कि आपको हम करेंगे, इस विषय में बात करेंगे, इस विषय में बुलाएंगे, चिट्ठी भी दिया, पेपर में भी दिया, मीडिया में भी दिया, बुलाने के बाद भी हुआ, लेकिन नहीं बुलाया गया। इसलिए हम लोग
अब जबरदस्त तरीके से झारखंड में आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए झारखंड में हम लोग अधिकार लेकर छोड़ेंगे। हम लोग झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। फिर से रेल टेका होने वाला है क्या इसी साल? हाँ, अब रेल टेका नहीं, हम लोग चाहते थे अहिंसात्मक आंदोलन। हम लोग चाहते हैं अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा हमारे मांग को मानी जाए, लेकिन सरकार जब नहीं सुन रही है तो हिंसात्मक आंदोलन ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। तो हिंसात्मक आंदोलन अगर करना पड़ेगा मजबूर होकर के तो हम करेंगे, वो होगा। झारखंड में ये हम लोग को देखना पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड ही पूरा भारत का जो असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और हमारा जो कुर्मी है, हम लोग के साथ जो क्षति हुआ है इसको हम लोग अब क्षमा करने वाले नहीं है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको समझना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए। बहुत क्षति हुआ है। अब हिंसात्मक आंदोलन करने के लिए हम लोग को शुरू किया है, अब हिंसात्मक के लिए हम लोग को मजबूर करेंगे तो ये सरकार जिम्मेदार होगा, हम लोग नहीं होंगे। आज क्या कुछ होने वाला है? आज कितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं? 20,000 हमें कहा जा रहा है, कितनी संख्या में लोग हैं आज? अभी जो आ ही रहा है लगभग लाखों की संख्या में अभी है, और लोग आ ही रहा है, लगभग 2-3 लाख आदमी होंगे लोग। और हम लोग तो अभी 1% आए हैं, प्रत्येक गांव से एक आदमी आया है, 99% घर में है। अगर सब आ जाएंगे तो पूरा राज्य दब जाएगा, क्योंकि हम लोग 34% है। जैसे कुर्मी को देखा जाए तो कुर्मी को गूगल में जांच कर देखिए तो 15% दिखाता है। फिर कुर्मी को देखिए कितना परसेंट झारखंड में है तो 18.91% दिखाता है, यानी 18.91 प्लस 15 यानी 34% हम लोग हो रहे हैं। तो 34% अकेले हम लोग हैं, और जो एसटी भाई लोग बताते हैं उन लोग मात्र 42 कास्ट मिल करके 26% है। और हम लोग को विधानसभा में सीट कितना मिलता है? 0। आरक्षण के नाम से सीट नहीं, नौकरी नहीं, माने किसी भी जगह पर जब प्राइवेट कंपनी है उसमें भी जगह नहीं मिलता है आरक्षण के नाम पर। चाहे टीचर का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे पुलिस का हो, सारे अधिकार के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको छड़ने का काम किया गया है। अब हम लोग जाग चुके हैं, नया पीढ़ी जाग चुका है। अब रुकेगा नहीं, अब झुकेगा नहीं और टूटेगा नहीं, लेकर रहेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग लड़ेंगे। बोकारो जिला कुर्माली भागीचारी अखड़ा जिला संरक्षक बोकारो जिला कुर्माली जिला संरक्षक कुर्माली भागीचारी अखड़ा बोकारो दिलीप कुमार महतो मेरा नाम है। भारी भरकम भीड़ है दादा, आज क्या असर करने वाला है? 5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। आज पूरा रांची जाम हो जाने वाला है। और ये सिर्फ ट्रेलर है, ये टीजर है। मेन पिक्चर 2029 से पहले हम लोग दिखाएंगे। पूरा आर्थिक नाकेबंदी करना पड़ेगा तो नाकेबंदी भी करेंगे। मैं समाज के लिए 71 दिन जेल में रहा हूँ, मेरे साथ 19 अन्य लोग भी थे। जरूरत पड़ेगा हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन ये हक अधिकार अब पॉलिटिकल पार्टी का साजिश नहीं चलेगा, विरोधियों का कोई साजिश नहीं चलेगा। अब समाज को हक अधिकार देना ही होगा, नहीं तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी जैसे डिसीजन भी लेंगे। कुछ महीने थोड़ा शांत हो गए थे, आखिर क्यों ऐसा हुआ? अभी अचानक से शांत नहीं हुए थे। हम लोग बहुत गरीब जनता है हमारा। कोई भी आंदोलन को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ता है और काफी समय लगता है, और 3-4 महीने 6 महीने टाइम लगता है। और ये हम लोग किसी का विरोध में नहीं कर रहे हैं, हम लोग एसटी समाज के विरोध में नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार संवैधानिक मांगों के तहत मांग रहे हैं। और जब तक ये हक अधिकार नहीं होगा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और आने वाले टाइम में हम लोग पॉलिटिकल आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि सामाजिक आंदोलन करते हैं पॉलिटिकली वो लोग डिवाइड कर देते हैं पॉलिटिकली। इसलिए उनको लगता है कि तो भूखा लोग है मातो लोग, इलेक्शन में तो पैसे देके वोट ले लेंगे, अलग अलग पार्टी में डिवाइड कर देंगे। तो आने वाले टाइम में हम लोग पॉलिटिकल आंदोलन भी करेंगे और एक तरफा होकर हम लोग वोटिंग भी करेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। इसीलिए राज्य सरकार जेएमएम और बीजेपी केंद्र सरकार दोनों को हम लोग यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारे डिमांड को पूरा करें, अन्यथा बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, आर्थिक नाकाबंदी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वोट बहिष्कार भी करेंगे हम लोग। हो गया प्रभात तारा मैदान थोड़ी देर में हो जाएगा, अब आगे क्या करिएगा?
आगे हम लोग जैसे भी हम लोग ये डिसाइड होगा उस तरह से हम लोग करेंगे आंदोलन। बट अभी इस आंदोलन पे हमारा फोकस है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। तो ये आपको हम नजर दिखा रहे हैं, नजारे ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं प्रभात तारा मैदान से। और भीड़ देखिए आप, कुर्मी समाज पूरा दूर दूर से आए हुए हैं और मांगे वही है कि इन्हें एसटी समाज को नजर डालें। इस खबर में इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।